तो पैसा आता था तो वृद्धा पेंशन के लिए आदमी को 200-400 रुपया देता था और साल भर का साइन करके उठवा लिया जाता था। आज एक पैसा नरेंद्र मोदी देते हैं तो डायरेक्ट खाता में आता है, किसी को 1 रुपया का नहीं इधर उधर। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत जाएंगे तो हम लोग को नौकरी दे देंगे या तेजस्वी यादव जी जीत जाएंगे तो हम लोग को नौकरी दे देंगे। हम लोग को तो नौकरी खुद से लेना होगा। देंगे तो मोदी जी को, नहीं दे रहा हम तो देंगे मोदी जी को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मधुबनी लोकसभा, यहाँ 20 मई को चुनाव होना है और उससे पहले अमित शाह का कार्यक्रम, ये रहिका के मिडिल स्कूल है जहाँ पर अमित शाह का कार्यक्रम होना तय हुआ। देखिए तैयारी चल रही है। कल 2 बजे कल अमित शाह का कार्यक्रम है। क्या कब कार्यक्रम है, कितने बजे? कल 11 बजे से देश के गृह मंत्री का यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, जिनका सब यहाँ पे व्यवस्था हो रहा है। कितने बजे कार्यक्रम? 11 बजे का हम लोगों को जानकारी मिला है। हो सकता है 1 आध घंटा ऊपर नीचा हो सकता है, लेकिन 11 बजे का हम लोगों को जानकारी है। हम लोग भी इधर आए थे तो हम लोग कार्यकर्ता के नाते सोचे एक बार जाके विजिट कर देख लो। क्या लगता है इस बार माहौल क्या चल रहा है? माहौल इस बार क्या रहेगा? माहौल मोदी के सिवा देश में कोई है? 20 साल पहले आप पता कर लीजिए, गांव समाज में जा कर के तो चावल घर में बनता था तो मार और 1 मुट्ठी चावल कैसे दे देगा जो बच्चा खाएगा, उसके लिए आदमी तरसता था। आज कांग्रेसियों कह रहा है कि महंगाई चरम सीमा पे है। मैं पूछ रहा हूं यहाँ के जनता से और कांग्रेस से, 20 साल पहले यदि 1 रोटी के लिए आदमी तरसते रहता था, घर में कहीं कोई रख देता था तो कोई कुत्ता या कोई भिखारी भी लेकर के भाग जाता था। आज कहीं पे देखिए तो जा कर के अच्छे भोजन पकवान बना रहता है, कुत्ता भी उसको नहीं पूछता है। महंगाई कितना भी हो, लेकिन आज 4 चक्का भी आदमी नहीं पूछता था। कांग्रेस के जमाने में 1 साइकिल के लिए आदमी तरसता था। किसी के कंधे पे गमछा रहता था तो अपने गांव समाज में जाके बोलता था, भैया जना गमछा दियो तनी गाँव गमा दीजिए। एक पैर में चप्पल रहता था तो बोलता था, भैया थोड़ा चप्पल दीजिएगा, ससुराल जाएंगे। आज देखते हैं तो बाथरूम जाने के लिए अलग चप्पल आदमी को रहता है, गांव गमा जाने के लिए अलग चप्पल रहता है, घर में रहने के लिए अलग चप्पल रहता है। मैं तो कहता हूं इसी तरह महंगाई बढ़ते रहे और आदमी को इसी तरह सुख सुविधा सारा चीज। इस बार मुद्दा क्या है? राम मंदिर का था। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी के पास तो सारा एजेंडा ही एजेंडा है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आज तक कोई 1 लाइट नहीं देखा था, बिजली नहीं देखा था, घर में टीवी कोई आज तक देखा था 20 साल पहले? कोई यहाँ का जनता बता दे। आज घर घर हाथ में देखिए, यहाँ जितने भी लड़का होंगे सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। तो रोड सड़क कोई देखा था? बड़ा गाड़ी आज तक नहीं कोई देखा होगा इस समाज में। आज तो 10 चक्का कहीं से लेकर के कहीं आदमी जा सकता है। मुद्दा क्या है? कोई भी तरह का, एक गैस खत्म हो जाता था गांव में तो कोई मंत्री का फोन करना पड़ता था। कोई सगा संबंधी के यहाँ कोई श्राद्ध ब्याह रहता था तो मंत्री का फोन करना पड़ता था, तब जाके गैस मिलता था। एक गैस के लिए 500 आदमी का लाइन लगाना पड़ता था। आज तो घर घर फोन कीजिए, 2 मिनट में आपको गैस हाजिर हो जाता है। बिजली कटने का नाम नहीं लेता है। रोड कहीं आप देखिए, जहां मर्जी हो वहां आप जा सकते हैं। शासन प्रशासन उस तरह का पहले था जो आदमी घर से निकलने का सोचते रहता था, डरते रहता था। आज के दिन में खुलेआम 12 बजे भी रात में आदमी घूमता है, अय्याशी करता है। राम मंदिर को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि कहा था कि राम मंदिर पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। राम मंदिर का राम जी टेंट में थे, उसको मोदी जी लाए, तो क्या लगता है अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये तो पहले से कांग्रेस ने किया था? देखिए, ये भी एक कोई जरूरी नहीं है कि राम मंदिर एक मुद्दा है, लेकिन इतने दिन कांग्रेसियों ने था, हमारे जो पूर्वज का जो मंदिर है उनको भी स्थापित नहीं कर पाया। और ये नरेंद्र मोदी जी ने आए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया तो यहाँ राम मंदिर भी बना कर दिखाया। और 370 में बोल रहे थे खून खराबा होगा, एक चींटी भी नहीं मरा और 370 हट गया।
ये कहाँ का नियम था पहले का? हमारे यहाँ वहाँ का जो आदमी है जो कश्मीर का बिहार में आके रह सकता है, बिहार में जमीन ले सकता है, लेकिन हमारे यहाँ का जनता कश्मीर में जाके जमीन नहीं ले सकता था। यही सब मुद्दा था ना। 370 हट गया तो आज हम भी वहाँ आज़ादी से जाके घूम रहे हैं, रह रहे हैं। यही एक मुद्दा है। और नरेंद्र मोदी है तो पूरे विश्व में देखिए डंका बज रहा है। पानी के नीचे भी जो है ट्रेन चल रहा है। और पहले के जमाना में क्या था? 70 साल में बहुत यदि कांग्रेसियों ने किया, कहीं रोड सड़क नहीं, हम लोग कॉलेज जाते थे तो साइकिल को पेंट मोड़ करके कंधा पे लेके तब जा करके निकलते थे। रोटी के लिए आदमी तरसते रहता था, गेहूं पकता नहीं था, आदमी शीश काट के लाता था। मरुआ का पुत्ती घर में जाता था, बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ मरुआ का पुत्ती को जो है चूरता था और आधा बांट के लेके आता था तो गरीब माँ अपने बेटे को खिलाता था। आज का गरीब बच्चा लोग क्या समझेगा? जो 20 साल 21 साल का बच्चा है वो क्या समझेगा कि गरीबी क्या है? गरीबी पूछिए तो जिनका उम्र 50-60 साल है, 45 साल है, उनसे पूछिए कि गरीबी क्या था। आज तो समझिए कि आनंद आनंद है। तो लगता है कि अमित शाह के आने के बाद माहौल और थोड़ा सा बदलेगा। अरे माहौल 4,54,000 अगले बार था, इस बार हम बोल रहे हैं 7 लाख से ऊपर जाएगा। कोई है ही नहीं अगल बगल। MY समीकरण 1 हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। जो अंधभक्त है, पहले नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो पैसा आता था तो वृद्धा पेंशन के लिए आदमी को 200-400 रुपया देता था और साल भर का साइन करके उठवा लिया जाता था। आज 1 पैसा नरेंद्र मोदी देते हैं तो डायरेक्ट खाता में आता है, किसी को 1 रुपया का नहीं इधर उधर होता है। तो चलिए हम बता दें, देखिए इस तरफ कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो यहीं का है जी। यहीं का है। देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य होता है और हम बता दें कि ये अमित शाह जी का कार्यक्रम है और अमित शाह जी के कार्यक्रम को पूरी तरह निगरानी किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी भी आए हैं जो निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए ये स्थल है, सभा स्थल, जहाँ अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा और इस अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर के व्यापक तैयारी की जा रही है। देखिए बड़े बड़े टेंट और शमियाना जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये यहाँ पर कहाँ से आप लोग आए? हम लोग फूलचंद चौक से। कहाँ से? पटना जिला। पटना। अच्छा, तो आप लोग यहीं पे मतलब यही काम करते हैं टेंट उंट का? हाँ। कहाँ से लेते? पटना जिला से सालों। टेंट का करते हैं क्या पूरा? हाँ, पूरा टेंट का। अच्छा, कितने लोगों की टीम है आपकी? 22 को। 22 लोगों की टीम है। तो पूरा वाला लोग आप लोग आते हैं वहीं से आते हैं आप लोग? कहाँ सर? कहाँ से आए हैं? हम लोग जम्मू जिला। जम्मू से हैं। क्या लोगों की टीम है आप लोग की? हम लोग टीम है 21 ठो। अच्छा, ये क्या है, कौन सा चीज़ लगा हुआ है? ये पंडाल है। ये पंडाल में क्या है जो धूप गर्मी नहीं होती है? ये गर्मी नहीं लगती इसमें क्या? नहीं, ठंडा धूप नहीं लगती। नहीं, धूप ठंडा लगेगा। ठंडा लगता है। तो जहाँ जहाँ होता है वहाँ आप लोग चले जाते हैं सामान लेकर के? हाँ। पूरा महीना इसी में घूमते हैं? हाँ। पैसा वैसा मिलता है? पैसा हाँ मिल जाता है। हाँ। वोट किसको देते हैं? वोट लालटेन सबका। मैंने आप अमित शाह जी का कार्यक्रम करते हैं बीजेपी का, आप वोट लालटेन को देते? क्या है? जी सर, हम क्या है लालटेन? सब लालटेन में। सो क्या है लालटेन को देते? देता है हम लोग को बेनिफिट फायदा। क्या फायदा? पूरे देता है योजना हम लोग के साथ। क्या मोदी जी नहीं देते हैं? नहीं। 5 किलो अनाज नहीं देते? नहीं। 5 किलो अनाज फ्री वाला मिलता है? नहीं, खत्म हो गया सब, नाम कटवा दिया। कहाँ नाम कटा? अभी तो सबको मिल रहा है। हम लोग तरफ करवा दिया बिहार में, पूरे बिहार में पूरा काट गया है ना? पूरे सही बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं। देख रहा नहीं होगा तो नाम काट देगा। हाँ हाँ सही में आपका नाम काट दिया है। 5 किलो अनाज नहीं लेते हैं? दे रहा था। हाँ। कट गया, अभी वोट जब से मिला कट गया। इस बार से कट गया? इस बार से कट गया। आयुष्मान भारत वाला मिला 5 लाख वाला? नहीं, वो नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। आपके साथ तो बदतमीजी कर रहा है, गलत। कुछ नहीं मिला सर, कुछ आपके साथ नहीं। गलत किया है आपने। हाँ, मुखिया इसलिए तो मोदी वोट नहीं दे रहे हम लोग। मुखिया किया है? मुखिया ना, ये मोदी सरकार। मोदी सरकार किया। तो चलिए देखिए, जय मिथिला जय मैथिली। हम पंकज कुमार पासवान रईका मिडिल स्कूल से बोल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सरकार से ये हम विनती करते हैं कि हमारे भारत में ऐसे बहुत एनसीसी कैडेट है जो बहुत अच्छा से, बिहार पुलिस से भी अच्छा से अपना वो जो ड्रिल वगैरह सब चीज़ जानते हैं। वो एनसीसी कैडेट को अभी तक कोई जॉब का व्यवस्था नहीं मिला है। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये आग्रह और निवेदन करते हैं कि हम भी एक एनसीसी कैडेट हैं जो 34 बिहार
मधुबनी रहिका 1/34 कंपनी से हम हैं और हम लोग अभी एनसीसी कैडेट भी हैं और सी होल्डर भी हैं, जबकि हम लोग को अभी तक सर कोई जॉब तक का नहीं मिला हुआ। तो जॉब नहीं मिला तो क्या लगता है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम जॉब दे देंगे, तो जॉब नहीं, एक्चुअली देखिए, सब जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए सब बोलते हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे। एक्चुअली ऐसा बात नहीं, जब जीत जाते हैं तो सब तो अपना अपना देखते हैं, हम लोग को कोई देखने वाले नहीं है। एक्चुअली हम लोग बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं, देखिए यहाँ पे इंसानियत देखा जाता है कि मेरे लिए कौन इंसान क्या चीज़ करता है और क्या चीज़ नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत जाएंगे तो हम लोग को नौकरी दे देंगे या तेजस्वी यादव जी जीत जाएंगे तो हम लोग को नौकरी दे देंगे। हम लोग को तो नौकरी खुद से लेना होगा, क्योंकि सीट तो सीमित रहता है, 200, 400, 1000, 10,000 ऐसा ही रहता है। तो हम लोग को तो उसमें ना अपना एक हक जमा। लेकिन सरकार से हम ये विनती करते हैं कि जितने भी एनसीसी कैडेट हैं ऑल इंडिया में, उन पे बहुत पैसा खर्च होता है, एनसीसी कैडेट पे बहुत पैसा खर्च होता है। तो मैं सरकार से ये विनती करते हैं कि हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा जगह पे मोदी जी में क्या देखते हैं जिससे वजह से लोग कहते हैं कि मोदी को वोट देंगे, उनमें क्या देखते हैं, क्या चीज़ लगा? देखिए मोदी जी है ना, वो देखिए पहले कैसा शासन था। अब देखिए अगर एक कॉल कहीं पे भी आप फंसे रहते हैं, फट सनी एक कॉल डायल 112 पे कॉल कीजिए, आपके पास जस्ट तुरंत 5 मिनटों में 2 मिनटों में आपके पास पुलिस आ जाता है। तो ऐसा तो होना चाहिए। मोदी सरकार के सरकार में ऐसा देखा गया है कि कहीं पे अगर कोई बंदा फंसा रहे, जैसे कि कोरोना टाइम में हम लोग को बहुत मदद मिला है मोदी सरकार से। हमारे घर में भी राशन मिलता है, प्रति आदमी पर 5 किलो मिलता है। तो मोदी सरकार को तो हम वोट देंगे, लेकिन विनती ये करते हैं मोदी सरकार से कि जितने भी एनसीसी कैडेट हैं उनको कहीं ना कहीं पे जॉब लगा दें। नहीं 1000, नहीं 200, 300 रुपये। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? सोनपुर से हैं। इवेंट टीम है पिरामिड पूरा इवेंट का मतलब कौन सी लगाते हैं इस पर? इसका क्या रहता है ये मोटा, ये किस तरह का, किस चीज़ का है? जर्मन हैंगर है ये। जर्मन हैंगर। हाँ। अच्छा, तो ये पूरा टीम आप लोग लेके चलते हैं? हाँ। इवेंट तो कितना दिन में तैयार हो जाता है ये 48 घंटा में तैयार। 48 घंटे कर देते हैं? हाँ। मोदी जी का भी इसी तरह का तैयार? हाँ, उनका उनमें समय लगा था। उनमें समय लगा था? हाँ, 5 दिन समय लग गया था। इस पर कितना दिन लगेगा? 48 घंटा में? हाँ, अभी 48 घंटा में तैयार। कितने लोग की बैठने की जगह होगी यहाँ पर? कितने लोग की बैठने की जगह होती है? कहाँ पे? यहाँ पर अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा तो यहाँ पर बैठने के जो पंडाल बनाते हैं, एक में कितने? 5000 आदमी टोटल बैठ जाएगा इधर। एक में बैठेगा? ऐसा क्या मिला? दोनों मिला के दोनों मिला हाँ, के 5000। तो टोटल अगर यहाँ मंच पर किस तरह के बैठेंगे? फील्ड आपका छोटा पड़ रहा है। हाँ, तो लोग बाकी बाहर बैठेंगे? हाँ, और बाहर निकल जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि जो सो हम तो कर रहे हैं लेकिन वोट देंगे। हाँ। ये पंडाल को देखेगा कि मोदी सरकार को देखेगा? हम लोग तो ज़्यादा पंडाल ही देख रहे हैं, मोदी सरकार को नहीं देख रहे? नहीं देख रहे हैं, और उनको भी देख रहे हैं, पहले पंडाल ही देख रहे हैं। वोट दीजिएगा जो किसको? भी आएंगे देंगे तो मोदी जी को। कह रहे हैं कि नहीं दे रहा हूं। हम तो देंगे मोदी जी को। आप ही के साथ है, वो सब बोले मोदी जी लालटेन को देंगे। सब अभी कैसे खोल के बता देगा कि हम किसको देंगे? मन में जो रखे हुए हैं वो मन ही में रहेगा। वही न कर रहे हैं कि हम लोग तो देंगे मोदी सरकार। इस बार फिर बीजेपी सरकार हल्ला कीजिए ना। हाँ, हल्ला करेगा, हल्ला करने से होगा। वो काम करेंगे। अरे उसका बोले कि उसका बोले आरजेडी को देंगे, उसका बोले सब। ये कलम का नाम है खिलना था कमल खिलेगा। हमारा काम ना हो देबो, अभी काम हो था ना, काम होने दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। इंटरव्यू लीजिएगा आप 1 बजे के बाद लीजिएगा, लंच ये सब करेगा ना, उस लीजिएगा। आप लोग आए कहाँ से? जमुई से? अरे हम सोनपुर से आए हुए हैं। सोनपुर का है टीम, पिरामिड फेफकॉन इवेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, देखिए सर, हम लोग गरीब मजदूर आदमी हैं। हम लोग को कुछ दिनों से 5 बरस से सर लगभग पैसा हम लोग को सहारा इंडिया का बुरा हुआ है, जो हम लोग अभी तक हम लोग को पैसा अभी तक नहीं मिला है, समझे कि नहीं? बोले हैं तो दे देंगे। कार्ड भी हम लोग को नहीं। अमित शाह जी बोले हैं कि दे देंगे। अमित शाह तो सर वादा किए हैं कि टोटल पर 2 बार लॉन्च किए हैं, कि टोटल लॉन्च कर दिए हैं हम लोग पैसा देंगे, लेकिन सर अभी तक पैसा हम लोग को नहीं मिला। देखिए इन लोगों को अमित शाह भी देखिए, सहारा, राष्ट्रीय सहारा में जिसका पैसा फंसा हुआ था वो लोग ज़्यादा इस बार दे रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा था जिसका पैसा फंसा हुआ उसका निकल जाएगा। तो देखिए कल जब अमित शाह यहाँ पर भाषण देंगे तो लोग जरूर पूछेंगे अमित शाह जी से, क्या राष्ट्रीय सहारा का पेमेंट फंसा हुआ है वो निकलेगा? आप यहीं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है इस बार? जी अमित शाह जी बोले थे राष्ट्रीय सहारा का पैसा निकल जाएगा, तो लोग बहुत ज़्यादा कल ये इस पर बोलेंगे, आप लोग सुनना चाहते हैं? सहारा इंडिया का जो पैसा है, सहारा इंडिया जो उसको लेके भाग रहा था, तो सरकार इसको सिक्योर करके रखी हुई है। अब रह गया जो पहले पैसा जमा किया और कौन कितना पैसा जमा किया, इसका दस्तावेज का सत्यापन हो रहा है। जैसे जैसे सत्यापित हो जाएगा लोगों को पैसा जाता जाएगा, क्योंकि पूरा पैसा तो सहारा श्री लेके चले गए। सरकार तो बाद में
जब हल्ला हुआ तो पैसा को घेरी सेविंग के माध्यम से, तो पैसा कम है और लोग ज़्यादा है, तो सरकार गरीबों को पहले पैसा देगी, उसके बाद इसका जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस हिसाब से उसको जो पैसा बनेगा मूलधन सरकार जरूर देगी। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है इस तरफ? ये कौन सा है रहीका कौन सा क्या माहौल? माहौल तो बिल्कुल इस बार मोदी में है, पूरा देश मोदी में है, उसमें रहीका मधुबनी लोकसभा क्षेत्र भी मोदी में है, कमल खिलेगा और 400 के पार होना नहीं। रहा है कि फिर MY समीकरण हो जाएगा, फिर वोट कट जाएगा, फिर कम होगा। अरे वाई तो कृष्ण के पूजक है, वाई तो सारा मोदी जी के साथ है। वो तो एम अपना जाल बिछाया हुआ है, जो कैसे हम पाकिस्तान लेने के बाद हिंदुस्तान में बचे रहे, तो वाई को आपको वाई का नाम ले लेके वाई को बाकी हिंदू से तोड़ना चाहता है। लेकिन बल्कि सच्चाई ये है, वाई तो पूरा का पूरा कृष्ण पुत्र, कृष्ण भक्त और हिंदू के साथ मिला हुआ है। तो चलिए देखिए, बस 48 घंटा में ये जो जर्मन स्टाइल में जो बनता है, इसका पूरी तरह बस 48 घंटा में, यानी कि कल 11 बजे अमित शाह का कार्यक्रम है और तब तक यह पूरा रूपरेखा तैयार हो जाएगा। करीब यहाँ 25,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह, बाकी खड़े रहेंगे और ये तैयारी की जा रही है। देखते रहिए बिहार में।